5 1 3 श्री रागमान ला चौथा बन जा रहा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद है। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोय। हर जी तबे प्रतिपल दा कट कट मैया सोए। वो परमात्मा जिसने अब जो स्वयं ही करता है और स्वयं ही उसने संसार की उत्पत्ति की है, सबकी उत्पत्ति की है और सबकी संभाल भी वो स्वयं ही करने वाला है। जिसका नाम ही जपना श्रेष्ठ और कल्याणकारी है, उसी का नाम जपने योग्य है। उसी का नाम जप के ही जीव का कल्याण हो सकता है। हरि जी सबे प्रतिपालदा, वो हरि ही सभी की प्रतिपालना करने वाला है। घट कर रमैया सोए, वो रमैया वो परमात्मा सब घट के अंदर रमा हुआ है, मौजूद है, बस रहा है। सो हर सदा त्याइए तिस बिन अवर न कोई। ऐसे हरि की आराधना सदा ही करनी चाहिए। हर सदा ही उसका ध्यान करते रहना चाहिए। तिस बिन अवर न कोई, उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। वो ला शरीक है। वो अपने जैसा उसका और कोई भी नहीं। बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे सो आपे करे। जो मोह माया चित्त लांदे थे छोड़ चले दुख रोए। जो संसार के मोह माया के साथ चित्त लगाते हैं, संसारिकता में रहते हैं, ऐसे मायावी जीव, ऐसे मूर्छित जीव, अज्ञानी जीव, वो अंत में सारी माया का धरी की धरी रह जाती, छोड़ के जाना ही पड़ता है। और अंत में पश्चाताप और रोना और दुख के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं रह जाता। जो जन नानक नाम त्याया अंत थकाई होए। गुरु जी कहते हैं नाम का ही ध्यान सदा करना चाहिए, नाम को ही अपने अंदर सृजित करना चाहिए, उस पर ही याद सदा अपने मन में बनानी चाहिए। अंत सखाई, जो हरि अंत में तुम्हारा साथी बराती बनेगा। मैं हर बिन अवर न कोई, मेरे लिए हरि के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। मैं केवल हरि के ही टेक लिया हूँ, मैं उसी का आश्रय लिए हुए हूँ। हर बिन, मेरे लिए हरि के अलावा कोई दूसरा नहीं। हर गुर शरणाई पाइए वन जा रहे मित्र बड़ पाक प्राप्त। यहाँ गुरु अमरदास जी ने एक वनजारे के घर में रह करके उसको, उसके घर से ये उस वनजारे को उपदेश दे रहे, समझा रहे हैं। उसके घर से ये शब्द उच्चारण किया है। हर गुर शरणाई पाइए वनजार्या मित्रा। हे वनजारे मित्र, उस हरि को गुरु की शरण में जाने पे ही तुम प्राप्त कर सकते हो। गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके, गुरु से भेंट होने पर ही तुम उस हरि को प्राप्त कर सकते हो। मित्रा बड़ पाक प्राप्त, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये हर एक को प्राप्त नहीं होता है। बड़े जिनके भाग्य हैं, परमात्मा ने जिनके हिस्सा अपने दर से ज़्यादा लिखा है, ऐसे ही जीव उसको प्राप्त करेंगे। रहो संत जना बिन पाइया, हर किन्ने न पाया जाए। गुरु के बगैर, संतों के बगैर इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। चाहे जितने भी बाहरी साधन हम कोशिशें कर लें, चाहे बाहरी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें, चाहे जितना भी हम यज्ञ पुण्य धार्मिक कार्य कर लें, लेकिन परमात्मा किन्हीं बाहरी उपायों से, किन्हीं भी धार्मिक बाहरी कार्यों से करने से नहीं प्राप्त हो सकता। वो नहीं मिल सकता है। किन्ने न पाए, किसी भी उपाय से, किसी भी कोशिश से, किसी भी साधन से वो नहीं मिलेगा। विच हम में कर्म कमाम दे जीव वैसुआ पूत निनाओ। क्योंकि जो बाहरी कर्म करते हैं, संसारिकता में रहते हुए कार्य करते हैं, उसके अंदर अहंकार की बू आती है। उन कार्यों में अहंकार की बदबू आती है। कर्म कमाना, जितने भी कर्म है वो अहंकार के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा परमात्मा के दर में बिल्कुल कबूल नहीं होता। जैसे वैश्या के घर बेटा जन्मा, पिता नाम क्या था? तो भैया वैश्या के बेटे का कोई नाम, कोई पिता नहीं होता है। इसी प्रकार संसारिकता में रहते हुए, संसार में रहते हुए जो भी धार्मिक कर्म किए जा रहे हैं, जो भी धार्मिक यज्ञ पूजा हम होम यज्ञ या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जा रहा है, उसका लेखा परमात्मा पिता अपने घर में कबूल नहीं करेगा। ऐसे जीवों को अपना पुत्र वो कभी नहीं बनाएगा, अपनी शरण में कभी नहीं लेगा, ना अपना नाम ऐसे जीवों को देगा। पिता जात ता होइए गुरु तुट्ठा करे पसाओ। जब गुरु किसी जीव के ऊपर खुश हो जाता, पर गुरु के शब्द के साथ जो लोग जुड़ते हैं, और गुरु के साथ तो सब लोग जुड़ रहे हैं, गुरु का शब्द का तो सब लोग अध्ययन करते हैं, और भीड़ तो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, लेकिन नहीं,
जब कोई एक आध विरला जीव जिसके ऊपर गुरु